रोटी हमारी ग़िज़ा का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। शुगर के मरीज़ों का अक्सर किया जाने वाला सवाल कि डॉक्टर साहबा सबसे मुनासिब और सस्ता आटा कौन सा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी शुगर ना बढ़े, हमारा वेट भी मेंटेन रहे। ख़ास तौर पे शुगर के वो मरीज़ जो कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, वज़न आपका कम हो चुका है, आपको आटा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतरीन आज आपको टिप दूंगी इसके बारे में। सस्ता आटा ख़ुद बनाएं घर में, साफ़ सुथरे तरीके से उसको पीसें। आप देखेंगे कि शुगर भी कंट्रोल रहने लगेगी और आपके जो डाइजेशन के मसले आते हैं ना, बहुत से लोगों को जौ जवार की रोटी, बाजरे की रोटी हज़म नहीं होती क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल अब चेंज हो चुका है। पुराने ज़माने में लाइफस्टाइल और होता था, तो आपने उस हिसाब से अपना डाइट प्लान देखना होता है। मैं इसलिए हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखें, अपना डाइट प्लान ख़ुद बनाएं। सूजी इतना बेहतरीन एक आप यूँ समझें सौगात है आपके लिए। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसका जो फाइबर है और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं सूजी के अंदर, वो आपको वो ग़िज़ाइयत देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। छोटे बच्चे को जब ताकत देनी होती है, जब वो 6 माह से ऊपर होता है, तो आपको पता होगा ना कि वो सूजी का एक बारीक सा दलिया बनाकर बच्चों को खिलाया जाता है, खीर खिलाई जाती है। सूजी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। अब जो आटा मैं आपको बताने लगी हूँ, उसमें हम 2 चीज़ें और भी डालेंगे। आप देखेंगे कि शुगर भी कंट्रोल रहेगी, पेट भी भरेगा। शुगर के मरीज़ का जब पेट नहीं भरेगा और उसको बार बार भूख लगेगी, फिर वो कोई ना कोई मीठी चीज़ उठाएगा। तो एक मील आपका ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले। सूजी के 1 कप के अंदर आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलती है। इसके अंदर फोलेट्स मौजूद हैं। फोलेट्स क्या हैं? ये फोलिक एसिड के कंपाउंड हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए, आर्टरीज़ के लिए, ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर आयरन मौजूद है, इसके अंदर फाइबर मौजूद है। तरीका बताऊंगी, एक टिप इसके अंदर, कि इसके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको और कम कर दिया जाए। कोशिश करूंगी कि आपको बना के भी दिखा दूं, लेकिन आज आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूं कि बेहतरीन आटा है, मैंने ख़ुद बना लिया है, आप भी बना सकते हैं अपने लिए। सूजी का अगर आप 1 कप लेते हैं तो उसको आपने क्या करना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। बहुत हल्की आंच पर नॉन स्टिक पैन में या जो भी आपके पास पैन है उसमें आपने उसको हल्का सा रोस्ट करना है, खुश्क। होता क्या है, जब इन चीज़ों को आप खुश्क रोस्ट करते हैं तो इसके अंदर जो एक बॉन्ड बने हुए होते हैं ना कार्ब्स के, वो टूट जाते हैं ड्राई रोस्ट करने से। और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस स्टार्च क्या होती है? ये वो स्टार्च है कि जो ग्लूकोज एकदम से स्पाइक नहीं करती ब्लड में, डाइजेस्ट होने के बाद ज़्यादातर आपके स्टूल्स के ज़रिए बाहर निकल जाती है। जैसे फाइबर होता है, जैसे आप और फूली हुई या फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं। 1 कप सूजी को जब आप ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो इसी तरह आपने इस आटे को बनाने के लिए सब्ज़ मूंग की दाल बेहतरीन सोर्स है, प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। यूरिक एसिड वाले पूछेंगे कि क्या हम ये, अगर आपको यूरिक एसिड है तो आप ये आटा हफ्ते में 2 से 3 बार खा लें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन है। ये उस तरह से नुकसान नहीं देती यूरिक एसिड वालों को जिस तरह एनिमल प्रोटीन यानी गोश्त वगैरह देता है। मूंग दाल आपने ले लेनी है, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने से उसकी जो ग्लूटेन है वो भी कम हो जाएगी और क्रंची सा टेस्ट आ जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है इनका। आपने ड्राई रोस्ट कर लिया मूंग दाल को भी और सूजी को भी, और आपने इसके अंदर 1 कप बेसन डाल लें। बेसन को रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप करना चाहें तो हल्का सा कर भी सकते हैं, शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। यानी अगर आप 2, 4, 5 किलो बना के रख रहे हैं तो आप इसको लंबे अरसे के लिए बना के रख सकते हैं। 2-3 महीने भी अगर आप एक बंदा खाता है तो आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मॉइस्चर कम हो जाएगा इसके अंदर से। और फिर आपने 1 कप बेसन डालकर इसको ग्राइंड कर लें। जब आप ग्राइंड करिए, मैं 1 कप के हिसाब से बता रही हूँ, आप हाफ केजी के हिसाब से भी कर सकते हैं। ग्राइंड करके बना के रख लें। इसके अंदर आप थोड़ा सा सौंफ भी पीस सकते हैं, थोड़ा सा अजवाइन आधा चम्मच डाल सकते हैं 1 कप में, और इस किस्म के अगर कोई और स्पाइसेस आपको पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। नमक ना डालिएगा क्योंकि आटे के अंदर नमक डालना नुकसानदेह होता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये आप बना के रख लें। ये आप इसका आटा बेहतरीन आटा इसका गूंथता है। इसकी रोटी इतनी टेस्टी होती है
कि जब आप मक्खन या घी लगा के खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है। घर का जो भी सालन, तरकारी, सब्ज़ी बनी हुई है उसके साथ खाएं। सस्ता आटा, कोई ज़रूरत नहीं नट्स डालने की, प्रोटीन मिल गई, फोलेट्स मिल गए, आयरन मिल गया, फाइबर मिल गया, कार्ब्स मिल गए। आपको कार्ब ज़रूरी हैं आपके लिए। शुगर के मरीज़ों के लिए कार्ब ज़रूरी हैं। डाइट प्लान्स जो सेल किए जा रहे हैं उनमें पेशेंट्स का बिल्कुल कार्ब माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बेचारा खड़े खड़े गिर जाता है या बुरी हालत उसकी हो जाती है। लोगों को पोर्शन कंट्रोल करना सिखाएं कि आपने अपना पोर्शन कंट्रोल, यानी अगर आपको यूरिक है तो यही आटा आप हफ्ते में 3 दफ़ा खा लें, और अगर आपको यूरिक नहीं है, आप माशाल्लाह वैसे हेल्दी हैं, किडनी आपकी हेल्दी हैं, लेकिन आपको शुगर है, बाकी मसले हैं, जोड़ों का दर्द है, तो आप ये बना के खाएं। इसके अंदर आप थोड़ी सी सौंठ भी डाल सकते हैं अगर आपको जोड़ों का दर्द है। खुश्क अदरक जो होती है उसका पाउडर डाल दें आप 1 चम्मच। 1 कप में 1 चम्मच सौंठ डाल दें, थोड़ा सा अजवाइन डाल दें, आधा टीस्पून, और बाकी आप अगर और कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये आप बना कर रख लें, इसकी रोटी खाएं, इंजॉय करें, ताकि थोड़े थोड़े कार्ब्स आपके जिस्म में जाएं। कार्बोहाइड्रेट एक गाड़ी को चलाने के लिए जैसे फ्यूल चाहिए होता है उस तरह चाहिए होता है आपको, आपके ब्रेन को चाहिए होता है। शुगर के मरीज़ों की ब्रेन फॉगिंग होना शुरू हो जाती है, डिजीनेस, अजीब सी कंडीशन होती है, मरीज़ बता नहीं सकता कि उसे क्या हो रहा है। वो इसलिए कि एनर्जी के लिए जो आपको कार्ब चाहिए वो आपके माइनस करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े लें ताकि आप सेहतमंद रहें, बीमारी से लड़ सकें। छोटी सी वीडियो है, किस मुल्क के शहर से देखते हैं बताइएगा ज़रूर, और दुआओं में याद रखिएगा, सबके साथ शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।